ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड चैप्टर 15 पहला प्रयार हम करेंगे। प्रभु का नीलाचल गमन और दंड भंग लीला महिमा रे आरे गौर गौसाईर महिमा गुण गाओ। आरे भाई प्राण भाई संसार वासना से छाड़ी जगत यावत काल जी महाप्रभु चरण न छाड़ी। हे कृपया भगवान गौर की महिमा का गान करें। हे कृपया सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग दें। जब तक आप इस भौतिक जगत में वास करते हैं कृपया भगवान महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय कभी न छोड़ें। ऐ मत शुभ रात्रि सुप्रभात हैला प्रातः क्रिया करी प्रभु आसने बसीला। मंगल रात्रि इसी प्रकार व्यतीत हो गई और भोर हो गई। अपनी प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत भगवान गौर अपने आसन पर विराजमान हो गए। दंड करे ये न सर्व राज्येरा ईश्वर अरुण वसन अंगे करे झलमल। अपने हाथ में संन्यास दंड धारण किए भगवान गौर सभी राज्यों के सम्राट प्रतीत हो रहे थे। उनके अंगों पर गेरुए वस्त्र सुशोभित थे। यत निज जन काछे आछे बसिया हासी हासी कहे प्रभु सब संबोधिया। उनके पार्षद उनके चारों ओर बैठ गए। भगवान ने हंसते मुस्कुराते हुए उनसे कहा, श्रीनिवास आदि करी यत भक्तगण आपन आश्रम में सबे करह गमन। श्रीवास की अध्यक्षता में आए भक्तों कृपया अपने आश्रमों को लौट जाएं। श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो श्रीवास इज द लीडर ऑफ डिवोटीज कह रहे हैं कि कहाँ जाओ, अपने अपने आश्रमों में जाओ। यानी कि कोई विद्यार्थी है जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के महाप्रभु के पास आया हुआ है, कोई गृहस्थ है, सब घर बार छोड़ के गायें बछिया व्यापार छोड़ के लोग कहाँ गए सारे लोग? शांतिपुर में महाप्रभु को देखने के लिए सन्यास के बाद में। नीलाचल जाब जगन्नाथ दर्शने दया करे यदि प्रभु प्रसन्न वदने। यदि भगवान मुझ पर कृपा करे तो मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने नीलाचल में जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं
तोमार था कि बे आज्ञा करी बे पालन, निरंतर दीवानिशी करी बे कीर्तन। कृपया मेरे आदेश का पालन करें, नवदीप में वास करके दिन रात हरिनाम संकीर्तन करें। तो जो जो जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन करे, प्रचार कार्य करे। ऐसा नहीं है कि सभी को छोड़कर कहाँ चले जाना है, वृंदावन चले जाना है या नीलाचल चले जाना है या मायापुर चले जाना है, क्योंकि हर जगह प्रचार कार्य होना चाहिए। इसलिए जो जो जहाँ स्थित है वो वहीं पर प्रचार कार्य को बढ़ाता चला जाए। हरि नाम भक्त सेवा करी बे स्थापन, यही धर्म करी ये न तरे सर्वजन। मैं आप सभी को आदेश देता हूँ कि आप भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए। यह कार्य करने से सभी का उद्धार होगा। दो कार्य बताए, क्या कार्य बताए? दो, हरि नाम का उच्चारण और भक्तों की सेवा। हरि नाम का उच्चारण कर रहे हो आप लोग? कर रहे हैं। भक्तों की सेवा प्रयास कीजिए, करते रहिए, बस यही काम करना है। भक्तों की सेवा और हरि नाम का उच्चारण। तो जो नए लोग जुड़ते हैं उनको भी आप भक्ति मानिए। जीवेर दया भी इसमें आ जाएगा। फिर वैष्णव सेवा तो आ ही गया, नाम में रुचि आ गया। जीवेर दया, जैसे ही जो भक्त इंटरेस्ट दिखाता है, नाम में रुचि दिखाता है, हल्की सी भी भक्तों के साथ आने की कोशिश करता है, तो क्या हो गया, वो हमारे लिए, वो उसको भक्त मान सकते हैं। इस प्रकार भक्तों की सेवा करनी है। तो सोचिए हम लोग भक्तों की सेवा कर रहे हैं। इसमें आपका प्रचार कार्य भी आ गया और जो आपसे भक्त जुड़े हुए हैं वो भी आ गए। इसमें सीनियर भी आ गए, इसमें जूनियर भी आ गए। जूनियर की भी सेवा करनी चाहिए, तो हम करें फिर आप लोगों की सेवा। निर्मत सर अंतर हईबे सर्वजन, सबे सभाकार मन कर आराधन। अपने हृदय में कोई द्वेष ना रखें, पूर्ण हृदय द्वारा एक दूसरे का सहयोग देते हुए और उनकी सेवा करते हुए भक्ति कीजिए। हाँ जी। अब जब भक्त साथ में रहेंगे तो क्या करना ही करना है? क्या नहीं करना जी? बोलिए बोलिए। द्वेष नहीं करना है। ओके। और पूर्ण हृदय द्वारा एक दूसरे का सहयोग करना है। हाँ, सेवा मिलती है आप लोगों को एक साथ में? मिलती है एक साथ में। तो कई बार वो हो जाता है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। सुना आपने? सुना है ना? क्या मतलब? मयान क्या होती है? वेरी गुड। जिसमें तलवार का कवर रहता है, उसमें एक तलवार रहती है, दो? एक। तो दो नहीं रख सकते उसके अंदर, एक मयान में दो तलवार। इसका क्या मतलब है? एक जंगल में एक ही शेर हो सकता है, एक ही शेर हो सकता है। तो जब सेवा साथ में मिलती है तो दो मयाने आ जाती है ना, कई बार दो शेर दहाड़ते हैं फिर दोनों। तो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि पूर्ण हृदय से एक दूसरे का सहयोग कीजिए। हाँ, आपको हमको हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। हमें भगवान को, गुरु परंपरा को पसंद करना है, जो कि हमारे दिखाए बिना भी सब देख रहे हैं, है ना? वो देख रहे हैं। अब कई बार हमें लगता है गुरु तो साक्षात हैं, तो अब तो हमारे गुरुजन अधिकतर तो चले ही गए हैं गोलोक धाम। अगर आपको यकीन नहीं था कि वो शरीर में कैसे देख सकते हैं, तो अब तो देख सकते हैं। देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं। तो फिर इसलिए हमेशा इंटरनली देखिए, क्या मैं, मेरा आचरण, हम सुना था ना वो हमारा सदाचार, क्या मैं सदाचार करके मैं सहयोग कर रहा हूँ या मैं फोकस्ड हूँ? नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। हो सकता है कि आप एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, और जनरली ऐसा तभी होता है। दो तलवारें मतलब इतने सारे भक्त प्रभु जी सेवा कर रहे हैं एक साथ, दो तलवारों की बात क्यों कर रहे हैं आप? यहाँ तो 50 तलवारें काम कर रही हैं। ये तलवारें कौन है? जो दक्ष हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो लीडर हैं, वो कौन है? तलवारें। समस्या तो वहीं पे आती है, दिन रात आती है कि नहीं? वहीं पर सहयोग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम कहते हैं ये ऐसे होना चाहिए, नहीं ये ऐसे कह रहे, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। और कई बार आपकी राय सही भी होती है, अधिकतर सही होती है, तभी तो आप एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे में क्या करें? हमें पता है हमारी राय सही है, हमें तो पता है हमारी राय सही है,
क्या करें हम? चुप रहे, मेरा क्या है, नहीं वे मेरा क्या है, मेरा तो मेरा घर है, यहाँ पे निकल जाना बाढ़ में जाए तो नहीं है, चुप रहे। बंदर बन जाए, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। उनकी बात मान लें, बाकी जो होगा इसके सर पे मट जाएगा, हमें क्या है। हाँ, तो प्यार से डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कस करने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ नहीं निकल रहा है शायद, तो एक काम और कर सकते हैं कि हाँ जी, आपके पास कोई आइडिया है? हाँ, तो ये लक्षित प्रभु कह रहे हैं सीनियर से पूछ सकते हैं, ठीक है, तो सीनियर से भी बता सकते हैं। सीनियर को बताने में सबसे पहले जो जाएगा उसका ज़्यादा फायदा होगा। नहीं? अच्छा, ओके, तो जा सकते हैं और अपनी बात बोल सकते हैं, और उससे अटैच रहने की आवश्यकता नहीं है ना। उसके बाद अगर वो काम खराब हो तो मैंने तो ऐसे ही कहा था, मैंने तो पहले ही कहा था। उसके बाद भगवान की इच्छा, राइट, भगवान को ये काम ऐसे ही कराना था, इसका मतलब ये हो गया। इसलिए एक दूसरे का सहयोग बड़ा ज़रूरी है, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। अपने हृदय में कोई द्वेष ना रखें, पूर्ण हृदय द्वारा एक दूसरे का सहयोग देते हुए और उनकी सेवा करते हुए भक्ति कीजिए। अब कई लोग हैं जो अकेले में बहुत बढ़िया सेवा कर लेते हैं, नहीं, जैसे ही उनको ग्रुप में डाला जाता है सारी समस्या हो जाती है। ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये वो है, ये वो है, समस्या हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर यही है, क्योंकि हमारी सहयोग की भावना नहीं है समहाव, और उसको हम मानते भी नहीं है कई बार कि ऐसा है हमारे हृदय में। इसलिए एक दूसरे को सहयोग देते हुए बड़ा ज़रूरी है, उनकी सेवा करते हुए भक्ति कीजिए। देयरफॉर हमें लीडर नहीं बनना है, हमें सेवा लीडर कह सकते हैं आप। सेवा करने में मैं लीडर हूँ, यानी कि सबसे आगे हूँ, ये मतलब है इसका। सेवा लीडर का मतलब सेवा कोऑर्डिनेटर, सेवकों को लगाने वाला सेवा लीडर। सेवा में वो लीडर है, यानी कि वो अपने आचरण से दिखा रहा है, देखो जी ऐसे सेवा करी जाती है। ए बोल बलिया प्रभु उठिला सत्वरे, बाहु मेली सभा करे, आलिंगन करे। ऐसा कहकर भगवान गौर एकाएक खड़े हो गए। उन्होंने सभी को अपनी भुजाओं से बारी बारी से आलिंगन किया। प्रेमा जले दुनिया ने करे छल छल, सकरुण कंठ भेल गदगद स्वर। उनके दोनों नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी, उनका स्वर भाव से रुंध गया। हे नई समय से प्रभु हरिदास, दंते तीर्ण धरी पदे पदाम्बुज पाश। उसी क्षण हरिदास अत्यंत विनम्र भाव से भगवान के चरण कमलों में दंडवत गिर पड़े। अति आर्तनादे कांदे सकर्ण स्वरे, सुनीते सकल लोक हृदय विदरे। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। उन्हें देखकर सभी का हृदय भाव विवल हो गया, रोने लगे। कौन कौन रोने लगे? हरिदास। ओके। व्यथित हैल प्रभु सजल नयन, कातर अंतर किचु कहे वचन। भगवान गौर के नेत्र अश्रु से भर गए, उनका हृदय अभिभूत हो गया। भावावेश में आकर उन्होंने कहा, एई मत भाग्य मोर हबे कत दिने, पड़ी या कांदी ब जगन्नाथेर चरण। मैं कब आप सबके समान सौभाग्यशाली बनूंगा और भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिरकर आपके समान रुदन करूंगा। उनके समान भाग्यशाली कहाँ, कैसे? वो तो जगन्नाथ जी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप जैसा भाग्यशाली कब बनूंगा। जागो मोहन प्यारे जागो। हाँ जी, क्या? ये लोग भी तो जगन्नाथ जी के सामने ही रो रहे हैं। नहीं, समझ ही नहीं आया। अच्छा, ये कह रही जगन्नाथ जी की आईज भक्तों को दिख रही है वहाँ। नहीं, वो देखते रहते हैं हमेशा। अरे गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ नहीं है, तो जगन्नाथ के आगे वो रो रहे हैं। कह रहे हैं जैसे तुम जगन्नाथ, जैसे तुम रो रहे हो ऐसे मैं भी जगन्नाथ के आगे रहूं। नहीं, फिर कि मैं कब उनके चरणों में गिरकर आपके समान रुदन करूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। कब मैं आपके समान सौभाग्यशाली बनूंगा।
तो सौभाग्यशाली कौन है? जिसको रुदन आता है भगवान के विरह में, वो कौन है? वो परम सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली कौन नहीं है? कौन कौन नहीं है? भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, भगवान के आगे नतमस्तक नहीं हो रहा है, और उसने भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। सौभाग्यवान भव, पुत्रवती भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। तो वो सब ये सौभाग्यशाली आशीर्वाद देते हैं हम लोग। उसमें कोई ऐसा बोलता है? हाँ, कृष्ण के लिए रुदन भव, कृष्णेर मति अस्तु, कोई बोलता नहीं है जनरली ऐसे। तो यही वास्तविकता में इसमें भगवान बता रहे हैं कि सौभाग्य क्या है कि हम भगवान के सामने गिर के रो पाएं। कहिब कातर वाणी पदाम्बुज पाइया, सफल करीब आँखी श्रीमुख देखिया। भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिरकर क्या मैं शुद्ध भाव से पूरित शब्द कह पाऊंगा? भगवान जगन्नाथ के सुंदर तेजस्वी मुख को निहारते हुए क्या मेरे नेत्र सफल होंगे? ए बोल बलि ते चारी पाशे भक्त गण, भूमि ते पड़ी यह सब करे रोदन। ऐसा कहकर भगवान गौर पृथ्वी पर गिर गए। भक्त उन्हें चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। चेतन हरि ल सची कांदी ते न पाए, धारी धारी बारे चाहे नेत्र निज पुत्रे र गलाए। अपने पुत्र को निहारते हुए सची माता उनके गर्दन का आलिंगन करने को ललायित होने लगी, परंतु ऐसा करने से पहले ही वो अचेत होकर गिर पड़ी। केहू पाए धरी कांदे, आउदर चुली, अनेक यतने प्रभु आपन संवरी। एक और भक्त जिनके केश अव्यवस्थित थे, उन्होंने भगवान गौर के चरण कमलों को पकड़ लिया और विलाप करने लगे, क्योंकि ये जाने वाले थे हमसे दूर। और अन्य भक्त भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करने लगे। सबको बड़ा मुश्किल होने लगी, कैसे अपने आंसुओं को रोकें। श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद, प्रभु रे कहिते किछु करिलस प्रबंध। श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद ने भगवान से कहा, स्वतंत्र ठाकुर तुम्ही मोसब अधीन, दीन दुराचार पापी ताहे भक्तिहीन। आप परम स्वतंत्र है, हम आपके नियंत्रण में हैं, हम सभी दीन पापी हैं, हम सभी भक्ति से रहित हैं। अब कैसे महाप्रभु को रोकें? आपको रोका जा रहा है। तो शायद हमने सोचा कि आप भी बोलोगे हमें भी आपकी याद आएगी। आप अचानक से बोले कैसे मैं उस भगवान, कैसे मैं जगन्नाथ जी को, और उनके लिए रो रहे हैं। तो आपका रोना तो पता नहीं क्या हो गया, क्या कर दिया भगवान ने, है ना। हम बोल रहे हैं कि आप कितने दिनों में आएंगे, आप क्या कब जल्दी से आना, और आप उसको सुन के क्या कर रहे हैं? आप कुछ और ही बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कैसे मेरा कार्य पूरा हो पाएगा, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था वो कैसे पूरा हो पाएगा, भगवान के लिए कब ऐसा होगा। अब सामने वाला परेशान हो गया बेचारा, वो क्या बोले। अब ये तो खुद ही बड़े भगवान के विरह में हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि हम सब दीन पापी हैं, भक्ति से रहित हैं, और आप स्वतंत्र हैं। कि बलिते पारी प्रभु करेला संन्यास, एखन छाड़िया जहाँ निज सब दास। हम सभी में कुछ भी कहने की कोई शक्ति शेष ही नहीं है। आपने संन्यास स्वीकार कर ही लिया है, और अब आप सब भक्तों को त्याग कर चले जाएंगे। आपकी बातों से साफ लग रहा है आप चले जाएंगे। इसलिए सब लोग भगवान लेटे में रो रहे हैं, उनके चरण पकड़ के रो रहे हैं ये लोग। एकेश्वर कई मने चलिया जाबे पथ, क्षुधाए तृष्णाए अन्न चाहिए कहते। आप हम सभी के एकमात्र स्वामी हैं। आप किस प्रकार कंटीले मार्गों पर चलेंगे? भूख प्यास लगने पर आप किससे भोजन प्राप्त करेंगे? और मेरे घर में जब अपशगुन होगा तो मैं किसको ला के घर को शुद्ध करूँगा? और जब मैं नया बिजनेस करूँगा तो वहाँ पर किससे रिबन किससे कटवाऊँगा? इस प्रकार भक्त लोग बड़े परेशान थे कि हमारा क्या होगा। सही बात है कि नहीं? नहीं परेशान, सही बात नहीं है। तो भक्त लोग इसलिए परेशान नहीं है कि हमारा क्या होगा। भक्त लोग भी अभी इसी में परेशान है। अपना विरह तो है कि भगवान आपका क्या होगा। एक तरफ तो कह रहे हैं आप स्वराट हैं, आप स्वामी हैं, आप एकमात्र स्वामी हैं, फिर कह रहे हैं आप कंटीले रास्तों पर कैसे चलेंगे, आप भूख लगेगी तो किससे भोजन मांगेंगे। क्योंकि ये सब लोग प्रेम के स्तर पर हैं भक्त लोग। सचिर दुलाल तुमी दुल्ली लचरित,
दुखानि चरण विष्णु प्रिया सेवित। आप सची माता के पुत्र हैं। विष्णु प्रिया आपके दोनों चरण कमलों की सेवा करती है। भक्त जन नयन अमिया दिठी पाते, ए देह प्रेमार तरु बाड़े हाथे हाथे। आपकी एक झलक मात्र भक्तों के नेत्रों पर अमृत की वर्षा करती है। स्वयं आपने अपने हाथों से आध्यात्मिक प्रेम का वृक्ष लगाया है और उसको सींचा है। अनेक अछिल प्रेम फल प्रतियाशे, संन्यास करिया एबे करिला निराशे। अब यह वृक्ष दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के अनेक फलों को देने के लिए ललायित है। संन्यास स्वीकार करके आपने उस वृक्ष की आशाओं को फलहीन कर दिया है। जब वो फल देने वाला था तो अब आप जा रहे हैं यहाँ से। और जाते जाते जो बोला था वो बोला, याद था क्या बोला था? जाते जाते क्या बोल रहे थे? हाँ, और भी था कुछ। द्वेष मत करो, आपस में सहयोग करो। नहीं, वो कह रहे अब ये आप लोगों को मैनेज करना है पीछे से, अब मुझे जाना होगा। पापिष्ट शरीर प्राण न जाए छाड़िया, घरे चली जाब तोरे विदाई करिया। हमारे जीवन प्राण हमारे इस पापी शरीर का त्याग नहीं करेंगे। हम आपको विदा करेंगे और अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। हम इस शरीर को छोड़ के भी नहीं जा पाएंगे, ये पापी शरीर, और हम अपने अपने घरों में चले जाएंगे। एखने चलिए जब मोसब अधम, तोर धर्म नहीं तुम्ही पतित पावन। हम सभी पतित जीव अपने घरों को लौट जाएंगे। यह आपका वास्तविक स्वभाव नहीं है, आप तो पतित पावन हैं। तो ये थोड़ा आप सोच लीजिए जरा सा कि हम अभी तक शुद्ध तो हो नहीं पाए और आप चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या बचा होगा? कैसे हम शुद्ध होंगे, कैसे पवित्र हो पाएंगे? करुणा करदा में तनु गाड़ी या छे, विधि विनोद विलास लीला दिया नाना निधि। आपका स्वरूप कृपा को अभ्यंजित करता है। प्रारब्ध ने आपको चंचल, यशस्वी तथा सुंदर दिव्य लीलाओं का खजाना बना दिया है। तो आप क्या हैं? चंचल हैं आप, कभी यहाँ कभी वहाँ, यशस्वी हैं, सुंदर हैं, दिव्य लीलाएं आपके पास हैं, इनका खजाना है आपके पास। ऐसे हैं आप, तो आपको कैसे छोड़ा जाए? केवल परम प्रेमा ताहे जीवन्यास, त्रैलोक के अद्भुत रूप करिला प्रकाश। आप व्यष्टि आत्मा के संरक्षण हैं। हाँ, हम सब आत्माओं के परमात्मा हैं। आप दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से पूरित हैं। आपका रूप तीनों लोकों में महानतम आश्चर्य है। तो ये भक्तों की रियलाइजेशन है। भक्तों की रियलाइजेशन क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के साथ समय बिताया। इसका मतलब भगवान भक्तों के साथ समय बिताते हैं और भक्त ऐसी भावनाएं पैदा कर सकते हैं, है ना? इसका मतलब भक्तों के साथ ये रिलेशनशिप पॉसिबल है भगवान की। तो इसलिए कब हमारे साथ ऐसा होगा? ये तो इसी धरती में हुआ, ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। तो इसी संसार में आई हुई आत्माओं के साथ ऐसा संबंध भगवान ने बनाया। अब जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग आपसी रिलेशनशिप बनाते हैं, उसी में हमें विरह महसूस होता है। और भगवान जो दिव्य लीलाओं का खजाना है, रूप का खजाना है, ऐसा व्यक्ति हमारे साथ रहे और दिन ब दिन सवेरे उठ रहे हैं, उनके शाम को उनको प्रसाद दे रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं और उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, और शाम हो रही है, सो रहे हैं, इस प्रकार से उनके साथ जी रहे हैं। तो वहाँ से आसक्ति, भगवान ऐसे भक्तों में अपनी आसक्ति पैदा कर देते हैं और ऐसी लीलाएं सुनकर बाकी लोग भी तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भगवान का, वैसे ही भगवान ने कृष्ण रूप में किया, वैसे ही भगवान ने राम रूप में किया। हाँ, वो उनका पर्पज़ यही है। पर्पज़ वास्तव में साधुओं के लिए आते हैं, वो दुष्टों को मारने के लिए उनको आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे सामने ये सब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया हमारे सामने? क्योंकि हम लोग पतित हैं। उस वक्त भी पता नहीं कहाँ नृत्य कर रहे थे, किसी कोने में जाके, जब महाप्रभु लीलाएं कर रहे थे। तो हम कहाँ थे? तो हम कहीं कुछ अपनी लीलाएं कर रहे थे। इस चक्कर में वो लीलाएं छूट गई हमारी। लेकिन आज भगवान गुरु की कृपा से हम लोग उन लीलाओं को एटलीस्ट सुन पा रहे हैं। उपमा दीबार नाही तेलो के भीतर, तोमर निष्ठुर वाणी जगत का तर। तीनों लोकों में आपके तुल्य कोई भी नहीं है, परंतु जब आप कठोर वचन बोलते हैं तो संपूर्ण जगत शोकग्रस्त हो जाता है। हाँ, कठोर वचन क्या है आपके? कि मैं जा रहा हूँ।
एमत करी ते प्रभु न जोड़ाए तोरे, आपने रोपिया वृक्ष काट के न मूले। कृपया हमें इस प्रकार से छलने का प्रयास ना करें। आप किस प्रकार स्वयं लगाए गए वृक्ष की जड़ों को काटेंगे? ये जाए तहारे लह सहति करिया, नहे बा मरी बस अब आगू ने पुड़िया। कृपया हमें भी अपने साथ नहीं ले चलें। इस तरह से बोल रहे हैं, जहां आप जाएंगे यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम अग्नि में कूद कर अपने प्राण दे देंगे। तो थोड़ा ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, बोलते ऐसा होता जा रहा है, माहौल गर्म हो गया फिर से। हेर देख तोर माता सचिया न थीनी, सही ते न पारी इहर विनाइया वाणी। देखो अपनी असहाय विधवा माता सची की ओर देखो, हमें उनका विषाद सुनने का साहस नहीं है। विष्णु प्रिया कांद नाते पृथ्वी विदरे, शून्य हैला नवद्वीपे नगरे बाजारे। विष्णु प्रिया के विलाप से पृथ्वी की छाती फट रही है। नवद्वीप के स्वस्थ व्यस्त बाजार मानो वीरान मरुस्थल बन गए हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कितना कष्ट है? और ये कष्ट लेंगे भगवान, केवल क्यों लेंगे भगवान इतना सारा कष्ट? प्रचार करने के लिए, जीवों को क्लेम, उनको उनके अंदर कृष्ण भावना में जगाने के लिए, है ना। और उसके लिए वो कितना पेन लेंगे? अब यही क्वेश्चन आता है। हम कहते हैं हाँ मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ये। आप सोचिए ये जो सीन है, आप सोच रहे हैं महाप्रभु हैं और उनके नित्य पार्षद हैं और उनका उनके साथ नित्य संबंध है। और महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान है, जो कि क्या है? साक्षात भोक्ता हैं। वो भोक्ता जो है अपने भोग किससे अलग होकर कहीं जा रहा है और बाकी लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और वो किस लिए जा रहा है? सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए। और हम लोग फिर भी क्या करे बैठे हैं? फिर भी हम भौतिक आसक्ति लगाए बैठे हैं। वो अपने इतने इम्पोर्टेंट परम शुद्ध जीवात्माओं को, जो उनके इटरनल संगी हैं, उनको छोड़कर निकले हैं और वहाँ रोना धोना हुआ है। देखिए सुनने आपको तो, हमें तो पता नहीं रोना धोना, यहाँ से पता चल रहा है रोना धोना हुआ, खूब मरने मारने की बात हो रही है ना। लेकिन हम लोग फिर भी आराम से सो रहे हैं। क्या इन अच्छी औषधि माया? वो कह रहे हैं मैं औषधि लेके आया हूँ, जगह जगह पे मैं औषधि लेके आया हूँ, हरि नाम की औषधि लेके आया हूँ। लेकिन हमें क्या पसंद? हमें तो कुछ और ही पसंद है। बताइए जी, क्या विचार है आपके? बताइए। जिन भगवान को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, वो भगवान अपना घर बार, अपने प्रिय भक्त, अपनी माँ, उनकी माँ कितना रोएगी अब? साधारण माँ नहीं, वो भी भगवान की माँ है। कितना प्रेम होगा उनका, हृदय कैसा होगा? वो छोड़कर वो जा रहे हैं। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? हम लोग बड़े प्रसन्न हैं अपने अपने जीवन में। ठीक है, हाँ कितने बजे? हाँ इतने बजे, हाँ क्लास में आ जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में ये बलिदान ध्यान नहीं आ रहा है, हमारे आचार्यों का, स्वयं भगवान का। हम अपने अपने उधेड़ मन में, अपनी अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि नहीं? कैसे कैसे उधेड़ मन में लगे हम? बताइए, कैसे उधेड़ मन में लगे? अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए। सुरक्षित लेकिन होगा कैसे? वो सोचते हैं कि हम सुरक्षित कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं जी? बताइए। हम अपनी उधेड़ बुनों में कहाँ लगे हैं? पर्सनल कामों में लगे हैं, डिज़ायर्स को पूरी करने में लगे हैं, अपनी चीज़ें बचाने में लगे हुए हैं, अपना अचार का डब्बा छुपा रहे हैं और अपने लड्डू छुपा रहे हैं, अपना पैसा भी छुपा रहे हैं, कपड़े भी छुपा रहे हैं, मांग लेगा। फिर घर भी हमें फैला हुआ दिखता है, फिर बहुत सारे काम दिखते हैं, फिर शरीर भी दिखता है, इसको सुंदर भी बनाना है कि नहीं? और महाप्रभु किसको छोड़ के आ रहे हैं? वो सची माता को छोड़ के आ रहे हैं। शून्य हैल लागे सर्व वैष्णव घर, सभाकार बाड़ी ये न योजन अंतर। वैष्णव के घर अब वीरान हो गए भगवान के बिना। ऐसा प्रतीत होता है मानो वैष्णव का घर अब 8 मील की दूरी पे है, आवाज नहीं आ रही है कोई, शांति, सुन्न सन्नाटा।
जैसे 8 मील की दूरी पर कोई रहता हो। ऐसे घर हो गए, लोगों का मन ही नहीं कर रहा है घर से निकलने का, रौनक देखने का मन नहीं कर रहा, मेले में जाने का मन नहीं करता। मन करता है, करता है कि नहीं? मेले में जाने का मन करता है, जाते तो हैं हम लोग, नहीं करता? बताइए जी, कहाँ हैं सारे बच्चे हमारे? हाँ जी, मेले में मन करता है कि नहीं? मेले में कितने सुंदर सुंदर भक्त दिखते हैं ना, तिलक लगाए हुए, हाँ, उसमें कोलंबस में और जाइंट व्हील में और गुब्बारे वाले के पास, कितने अच्छे अच्छे भक्त दिखते हैं कि नहीं? हैं? गुटखा खाते हैं वो तो पेट में कीटाणु, मुंह में कीटाणु मारने के लिए खाया जाता है, लालिमा लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वैष्णव का घर 8 मील की दूरी पर है, कोई अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है। किसके बिना? भगवान के बिना। उनका जीवन शून्य हो चुका है। हमारा जीवन शून्य है? हमारे जीवन में तो बहुत रंगीलियाँ हैं, रंगीली रंगीला रे, ये खाने बसिया से कहत निज कथा, देखिला मारी बार नाही जाब तथा। यदि हम बैठकर आपके बारे में वार्ता करते हैं तो हम मर जाएंगे। हमें इतनी याद आएगी आपकी कि हम प्राण त्याग देंगे, हम कुछ अन्यथा कर ही नहीं सकते। रहस्य इसलिए बार बार हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ के महाप्रभु आए हमारे पास। रहस्य विनोद कथा नाशो निबार, ना देखी पर नित्यावेश प्रेमार प्रचार। हम अपने गुह्य लीलाओं का फिर कभी श्रवण नहीं कर पाएंगे, आपकी गुह्य लीलाओं का। हम पुनः कभी आपका अति आनंददायक नृत्य, आध्यात्मिक प्रेम, उसका आदान प्रदान करते हुए अन्य लीलाएं नहीं देख पाएंगे। इतनी चीजें उन्होंने त्यागी। वैकुंठवासी क्या कहते हैं हम इनको? हाँ, ये नित्य मुक्त आत्माएं हैं, नित्य मुक्त आत्माएं हैं जिनको भगवान वास्तव में कभी छोड़ते ही नहीं है। अब ऐसे लोगों को छोड़ा है और हम क्या कर रहे हैं? इसलिए गाना गाया भक्ति विनोद ने, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद्र बोले, कब तक इस पिशाचिनी की गोद में सोते रहोगे? भगवान आ गए, भगवान आके चले भी गए, फिर अपने पार्षद भी बैठ के आगे चले गए, लेकिन वी आर बिजी इन मेकिंग आवर ओन प्लान्स। बहुत बढ़िया एक दिन बनाएंगे, बढ़िया जगह। तो ज़रा सोचिए, जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोग। ठीक है जी, कुर्बानी को याद कीजिए, नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय।